मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये महंगाई का जो ज़िक्र हुआ तो काश हम बात कर लेते कि वो 12 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के अंदर कौन सा अज़ाब था जब धरने का आगाज़ लाहौर से हुआ था। भाई पाकिस्तान के अंदर 2 इशू थे, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी। दोनों इशूज़ को मियां नवाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर टेकअप किया। खुद बड़ी गाला जाते हैं, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं और चलते हुए पाकिस्तान को आगे लेके गए। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की राय साहब और दहशतगर्दी का खात्मा किया। 16 जून 2014 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ज़रब-ए-अदब का आगाज़ किया। और फिर 2017 को क्या इशू था, ये नए ब्रांड लॉन्च करने वालों ने क्या कुछ नहीं किया कि नवाज शरीफ को पनामा का ड्रामा इशू शुरू हुआ और पनामा को छोड़कर फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2 तिहाई अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को फर्क कर दिया गया। मुझे पूरी दुनिया में बता दें कि इससे बड़ा जुल्म किया है। और फिर कलेजा ठंडा नहीं होता रहा, ऐसा पार्टी की सदारत से फर्क किया गया, केसेस को लेके गए और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद जब बेल आउट होते हैं तो वो लंदन में अपनी बीवी की इयादत के लिए जाते हैं, तो वहां गए, फिर बेल कैंसिल हुई और 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने गिरफ्तारी दी। इलेक्शन सर पे था, आरटीएम सिस्टम बैठ गया। ऐसा इससे बड़ी बदकिस्मती किया है कि नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को फर्क किया गया। 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई, फिर 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2013 का कंटेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। आज मैं ये समझता हूं कि जो 4.25 साल पीटीआई की गवर्नमेंट ने गुल खिलाए, जो कर्जे लिए और जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई भाई वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों नौजवानों को नौकरी देनी थी, 2.5-3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। फिर वो 50 लाख घर देने थे, हमने रोका। बिल्कुल जो 10 अप्रैल 2022 को साकिब साहब 16 महीने में जो कुछ हुआ, हम उन तमाम चीज़ों को अपने खाते में डालते हैं, ऑन करते हैं आज भी, बिल्कुल ऑन करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीडीएम, पीओ पार्टी की इत्तेहादी गवर्नमेंट थी और जो आखिरी 2-3 महीनों में जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन हुए, हमने नहीं किए, वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किए थे। लेकिन आप लोगों ने दोबारा साइन किया और हमने वही एग्रीमेंट्स, जब माहौल खराब हुआ, पाकिस्तान को डिफाल्टर करने की साजिश हुई, जब दोनों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टरों ने राब्ते किए कि जनाब पाकिस्तान तो डिफाल्ट हो रहा है, तो फिर शाहबाज शरीफ और पूरी कैबिनेट ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करके पाकिस्तान को डिफाल्टपन से बचाया। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये महंगाई नहीं होनी चाहिए थी राय साहब, मैं इस हक में हूं, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूं। मेरा हल्का शाहकोट वारपड़ जिला ननकाना, बिल्कुल मैं जब कारकुनों को साथ होता हूं और मैं महंगाई के खिलाफ हूं। अब इशू राय साहब ये है कि जो 25 जुलाई 2018 को खान साहब जब डॉलर हमने 104 रुपए का दिया था, जब 48 रुपए किलो चीनी थी, जब सोना 50 रुपए का तोला था, 50 रुपए तोला, 50,000 का तोला था, और जब पेट्रोल और डीजल 75 और 62 रुपए में था, तो जनाब हालात खराब किए गए। तो आज के जिम्मेदार जो हैं वो वही गवर्नमेंट है, वही मैं समझता हूं। मैं खुद एक पोलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी हक में नहीं, किसी लीडर के खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं मोहतरम साहब आप हमारे भाई हैं अवैस भट्टी साहब, और आपका रोल और पार्टी छोड़ने वाला, अगर मैं भी पार्टी छोड़ूंगा तो लोग मुझे भी अच्छा नाम नहीं देंगे, और पार्टियां छोड़ने वाले किसी पार्टी में भी हो और जो बार बार आते जाते वो लोटे ही होते हैं, मैं उनको लोटे ही कहता हूं। राजा रियाज साहब को कहते हैं, मैं लोटे ही कहता हूं, कोई भी हो। इशू ये है नवाब शेर वजीर साहब, मैं अर्ज करता हूं सर, लेकिन आपकी जमात में है ना, छोड़ के पीछे मैं अर्ज करता हूं नए आने वालों को हम वेलकम करते हैं, लेकिन पार्टी आपको छोड़ के चले जाए वो लोटे जो आज है वो लोटे जो पार्टी छोड़ता है कोई भी ऐसा वो लोटा ही होता है पंजाबी में, और इसको और मैं इसको इनकरेज नहीं करता, मैं डिस्करेज करूंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हर बंदे को अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त आते रहते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब 180 मॉडल टाउन आए हैं, जो उनके वालिद साहब का घर था, और मैं समझता हूं कि इस घर में वो कुछ 5.5-6 साल बाद आए हैं। जेल में थे तो जेल से सीधे उधर गए, और बिल्कुल वही उनका जो रहायश थी 180 पर उनका दफ्तर जो है उसको रेनोवेट किया गया है,
और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहीं से स्टार्ट दोबारा हो रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी। स्टार्ट किया और मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं जो उनका 21 अक्टूबर को उनकी तकरीर थी वो भी आप समझ लें। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया, 3 दफ़ा वज़ीर आला बने। अब एक इशू है महंगाई। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या वाकई में आज खबरें बहुत जगहों से मिली मुझे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब सारी सियासी जमातों के साथ बैठना चाहते हैं, बिफोर इट के इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया जाए। तहरीक इंसाफ को भी बुला रहे हैं उसमें। मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने एक सीनियर कमेटी भी लीडरशिप की बना दी है। जैसे हसाक डार साहब को जो इलेक्शन विंग का इंचार्ज लगा दिया गया है, अनुशा रहमान साहब हैं, और उनके साथ साथ जो सबाई सदूर हैं उनको अपने सूबे में वर्किंग के लिए जो सबाई और पार्लियामेंट बोर्ड थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वर्किंग शुरू कर दिया और हमारे कागजात जमा हो रहे हैं। बैठ रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बुला रहे हैं उस मीटिंग में? तहरीक इंसाफ देखिए जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करने का फैसला हो चुका है। ठीक है, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ और राय साहब ये भी मियां नवाज शरीफ साहब की राय भी है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि किसी पार्टी पर भी बैन नहीं लगना चाहिए, किसी भी पार्टी पर। बहुत अच्छी बात है अगर आपकी ये राय है और यही पार्टी और ये भी नवाज शरीफ साहब ने का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई इंतकामी कार्रवाई और ना होनी चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट इस पर बड़ी काम की, राना साहब वो आप भी सुनिएगा, मैं क्लिप आपको भेजूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बार बार मना करता रहा PDM वालों को कि इमरान खान से दुश्मनी में एक लिमिट से आगे मत निकल जाओ, लेकिन ये लोग निकल गए। अब ठीक है, वक्त गुजर गया हुआ है, अब तो जो नुकसान जितना होना था वो हो गया हुआ है। और राय साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग्स हुई हैं, जो फैसले हुए हैं, और 11 नवंबर को हमने पाकिस्तान की जनरल काउंसिल मुस्लिम लीग का इजलास बुलाने का फैसला किया है 11 नवंबर, और वो होगा जाती उमरा में। ओके। और जिसमें चारों सूबों से बल्कि 6 इकाइयों से ही कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से तमाम ऑफिस बेरर आएंगे और जिली ओहदेदार। कितना बड़ा इवेंट होगा? मैं समझता हूँ कि अब मेरे पास कैलकुलेशन तो नहीं है कि वो 6000 बनती है या 8-10 हज़ार बंदा होगा। हाँ, वो ऑफिस बेरर जनरल काउंसिल के जो मेंबर हैं। ओके, मतलब ये होगा ना कि डिविजनल ओहदेदार आएंगे, जिली ओहदेदार आएंगे, टिकट होल्डर MP MNA आएंगे और जो जनरल काउंसिल के सीनियर लोग 2-4 हज़ार बंदी होगा। फिर 2-4 हज़ार वो अपने जिले से, किसी जिले से 20 लोग हैं, किसी से 25 हैं, किसी से 50 हैं, तंजीम के लोग जाएंगे, तंजीम के लोग आएंगे और वहाँ इलेक्शन कैंपेन का इंशाल्लाह आगाज हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर जलसे करेंगे। ठीक है बट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ये जो इनिशिएट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी खबरें हैं मेच्योरिटी अभी वक्त के साथ आएगी जब इनविटेशन प्रॉपर आएगा। तहरीक इंसाफ को इनवाइट करती है मुस्लिम नून बैठने के लिए, तो आप लोग बैठेंगे साथ इकट्ठे? देखिए अभी ये वक्त है कि हम सबको बैठना चाहिए। फेयर इनफ। देखिए अब जो पिछली चीज़ें हैं शायद हम सबको भूलनी चाहिए। फेयर इनफ। ठीक है, जो भी पार्टीज हैं, ये मैं अपनी नैरेटिव दे रहा हूँ, अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जाती स्टेटमेंट। मेरे पार्टी का इसके साथ जो मैं कि अपनी जो मेरा है कि सोच जो है कि होना चाहिए, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, PTI है, JUI है, फिर अचकज़ई साहब। देखिए और हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना? इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी शुड बी टॉप प्रायोरिटी इन एजेंडा। देखिए हमारे जो इलेक्शन राइवल्स हैं, हम लोग इलेक्शन तो लड़ते रहेंगे, आज भी लड़ेंगे, फ्यूचर में भी लड़ेंगे, बट जो अभी चाहिए हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस महंगाई को खत्म कैसे करना है। देखिए अगर हम पॉइंट स्कोरिंग पे रहेंगे, PMLN ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये तो चलती रहेंगी, ये डिबेट्स ना खत्म होने वाली डिबेट्स हैं। बट हमें अगर देखिए अगर PMLN अभी ये इनिशिएटिव ले रही है तो बिल्कुल जो मुझे लगता है PTI भी इसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। और वैसे अगर बुलाया जाता है आप लोगों को, आपकी पार्टी में से जाएगा कौन? सारे तो मतलब जो टियर 1 की लीडरशिप है, मर्जी की क़यादत तो है नहीं है। देखिए हमारी जो अभी जो देख रहे हैं, उमर अयूब साहब मौजूद हैं। कहाँ हैं? देखिए जब चीजें होंगी, शिबली फराज साहब मौजूद हैं, हसन रऊफ साहब मौजूद हैं, हसन रऊफ साहब है। देखिए हसन रऊफ, देखिए हमारी जो CEC की जो बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर हसन रऊफ साहब भी मौजूद है, शिबली फराज साहब मौजूद। शिबली फराज साहब हमारे जो जितने भी चीजें हैं पाकिस्तान की मंजर आम पे नहीं है ना, अगर मीटिंग में तो आपको आना पड़ेगा ना, फिजिकली आप लोग को आना पड़ेगा। देखिए वो तो कल को PTI का है ना, जिसको भिजवाते हैं, जो भी करते हैं, वो तो हमारी जो भी नहीं, वहां से सीरियसनेस का लेवल पता चल जाता है ना कि कौन सी। देखिए सीरियसनेस भी अल्लाह करे उतने दिन खान साहब बाहर आ जाए। फेयर इनफ। देखिए खान साहब बाहर आ जाए, खान साहब जाएंगे। देखिए मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि जरूर जाना चाहिए हमें। आज इकोनॉमी का जिस तरह बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हमारी का, आज देखिए माजी में
इकोनॉमी के ऊपर इतने, मैं नहीं समझता ना, महंगाई में हम इतने क्राइसिस में थे ना, IMF हमें रोज़ ब रोज़ हमें तंग कर रहा होता है,